आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस के बढ़ते वाकयात को देखते हुए भारत ने कुछ मखसूस वीज़े छोड़कर तमाम वीज़े 13 मार्च से 15 अप्रैल तक मुअत्तल कर दिए हैं। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन की सदारत में आला सतही वुज़रा ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सिफारतकारों, सरकारी इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी तंजीमों और रोज़गार मनसूबों से मुताल्लिक वीज़े छोड़कर बाकी तमाम मौजूदा वीज़े 15 अप्रैल 2020 तक मुअत्तल रहेंगे। ये फैसला तमाम हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर 13 मार्च से नाफिज होगा। आलमी इदारे सेहत WHO ने चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस को आलमगीर वबा करार दिया है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि कोविड-19 को अब आलमगीर वबा कहा जा सकता है। जिनेवा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमने माजी में ऐसी आलमगीर वबा नहीं देखी जैसी कि कोरोना वायरस की वजह से फैली है। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम कर रही है। वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में इस वायरस के अब तक 73 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। उनमें केरल के वो 3 मामले भी शामिल हैं जिनमें मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। 7 मार्च को ईरान में फंसे भारतीयों के 108 नमूने जांच के लिए हासिल हुए हैं, जिनकी एम्स की लेबोरेटरी में जांच की जा रही है। ईरान में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 6 साइंसदान भी तैनात हैं। वहां लेबोरेटरी कायम करने के लिए आलात और केमिकल भेज दिए गए हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहीन बाग में एहतजाजी मुजाहरे के लिए मुबैना तौर पर रकम मुहैया कराने के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर परवेज और सेक्रेटरी इलियास को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की काफ़ी अरसे से जांच कर रही है। ईडी ने भी इस मामले की जांच की थी। इस दरमियान खबर है कि दिल्ली तशद्दुद मामले में कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल के सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली पुलिस के राब्ता आम्मा के अफसर MS रंधावा ने कहा है कि शुमाल मशरकी दिल्ली में तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 712 FIR दर्ज की गई हैं और 200 से ज़्यादा मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। MS रंधावा ने कहा कि उन्हें बहुत सी ऐसी वीडियो मिली हैं जिनसे जांच में आसानी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हालात मामूल पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहली बार भोपाल आ रहे हैं। उनके खैर मकदम के लिए बड़ी तादाद में हामी पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने खैर मकदम के लिए पोस्टर और बैनर लगाए हैं। CM हाउस के पास भी पोस्टर लगाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। वो भोपाल में रोड शो भी कर सकते हैं। और दुनिया भर में मुसलसल बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले में और खाम तेल की कीमतों पर जारी हलचल के दौरान भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 3000 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया है। वहीं निफ्टी भी तकरीबन 500 पॉइंट से लुढ़क कर 10,000 से नीचे है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82 पैसे कम होकर 74 रुपये 50 पैसे का हो गया है। और सुपरस्टार रजनीकांत ने मुस्तकबिल में अपनी सियासत से मुतालिक सूरत हाल वाज़े कर दी है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें हुकूमत और पार्टी अलग अलग काम करेगी। रजनीकांत ने कहा कि वो खुद पार्टी के रहनुमा होंगे लेकिन वजीर आला नहीं बनेंगे। रजनीकांत ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का कानून यही है कि जो भी रहनुमा पार्टी का कायद होगा वो कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगा। और साबिक फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टाइन को 23 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जिनसी जराइम और आबरूरेजी के मामले में मैनहट्टन फौजदारी अदालत ने उन्हें गुज़िश्ता महीने मुजरिम करार दिया था। उन्होंने साबिक असिस्टेंट प्रोड्यूसर मिनी हालोटी को इस्तेहसाल और अदाकारा जेसिका मान की आबरूरेजी की थी। वाइनस्टाइन ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया था। हालांकि इन इल्ज़ामात के बाद मीटू तहरीक शुरू हो गई थी। और इराकी फौजी अड्डे पर एक रॉकेट हमले में 2 अमेरिकी फौजियों समेत 3 गैर मुल्की फौजी हलाक हो गए हैं। इस हमले में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। बगदाद के शुमाल में ताजी हवाई अड्डे पर रॉकेटों से हमला किया गया, जहां अमेरिका की क़यादत वाले ममालिक मकामी फौजियों को जिहादियों से लड़ने में मदद फराहम कर रहे हैं। और अब बात खेल की। भारत और अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैदान गीला होने के सबब टॉस में ताखीर से हो रही है और अब उम्मीद है कि इस मैच में ओवर कम कर दिए जाएंगे। टीम इंडिया की कोशिश न्यूजीलैंड के दौरे की तल्ख यादों को फरामोश करके जीत से आगाज करने की होगी। और नाज़रीन, खास खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।